दोस्तों नमस्कार। रोजगार विद अस्कंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको इस बात की खबर भी होगी, जानकारी भी होगी। अगर नहीं है तो इस सेशन में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि सीटेट के प्राइमरी लेवल में बीएड को बाहर करने की क्या योजना है और क्यों बीएड को बाहर किया जा रहा है, या फिर बीएड को बाहर करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम इस सेशन में बात करेंगे। सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करीब देश भर के 10 से 15 लाख बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है, उनके जीवन की बात है। अभी इस सेशन में भी बीएड में लाखों छात्रों ने एडमिशन करवाया है और सीटेट के लिए अप्लाई किया है। उन सभी के जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। संकट क्या है, किस तरह से उनको टार्चर किया जा रहा है, उनकी मानसिक योग्यता के साथ, उनकी मानसिक क्षमताओं के साथ बार बार कुठाराघात किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बीएड पहले से ही बाहर था, लेकिन 2018 में एक अधिसूचना के द्वारा, भारत सरकार के राजपत्र के 28 जून 2018 की अधिसूचना के द्वारा बीएड को प्राइमरी में ब्रिज कोर्स के साथ मान्य किया गया। लेकिन उसके बाद से सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी मिली 69,000 की। फिर केवीएस में भी बीएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया और लगभग हर जगह तब से करते आ रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद से स्थितियां 2021 से बदली हैं। कैसे बदली हैं, कहाँ पे परिवर्तन की बात आई है और क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं कि सीटेट से बीएड को बाहर किया जा सकता है, सीटेट के प्राइमरी लेवल से सीटेट को क्यों बाहर किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे कि सीटेट को अगर प्राइमरी से बाहर करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पर बीएड पर संकट क्यों आ रहा है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अब केवीएस में क्या होगा। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। आगे क्या होगा बीएड को लेकर, तो सारी बातों को लेकर हम इस सेशन में आपके साथ उपस्थित हैं। आप भी वीडियो को अंत तक अपने पूरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ज़रूर देखें, और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम उस क्वेरी पे निश्चित आपको आंसर दिया जाएगा और उसका सलूशन किया जाएगा। दोस्तों, सीटेट 2022 की जो वैकेंसी आई हुई थी, इसमें प्राइमरी लेवल में बीएड को मान्य किया गया और सेकेंड पेपर 2 में यानी जूनियर लेवल में बीएड पहले से मान्य है, वहाँ पे कोई संकट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे संकट क्यों आ रहा है, प्राइमरी लेवल में संकट क्यों आ रहा है, तो इसका कारण यह है कि 2021 में रीट की परीक्षा हुई थी, राजस्थान रीट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी, यानी जो वहाँ पे प्राइमरी के लिए जो कोर्स होता है बीएसटीसी होती है, बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और बीएड प्राइमरी में बीएड ने भी अप्लाई किया था। प्राइमरी लेवल में बीएड ने राजस्थान रीट में अप्लाई किया हुआ था, परीक्षा भी दी थी, लेकिन एक याचिका पड़ी हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, और याचिका में बीएड को बाहर करने की बात कही गई थी। यह हवाला दिया गया था कि प्रदेश में बीएसटीसी किए हुए छात्र पर्याप्त हैं, इसलिए बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी। बीएड के रिजल्ट जो
बीएड का रिजल्ट जो रीट प्राइमरी का था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे दे दिया। यानी कि रीट प्राइमरी से बीएड का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। बीएड अभ्यर्थियों को रोककर बाकी जो बीएसटीसी थे और अन्य प्रदेशों के जो डिप्लोमा धारक थे उनका रिजल्ट घोषित किया गया। और फिर उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। यहाँ तक कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 कि जो भारत सरकार का राजपत्र था एनसीटी का जो राजपत्र था, एनसीटी जो अधिसूचना थी, राजपत्र नहीं भारत सरकार का था, जो अधिसूचना थी उसको अवैध घोषित कर दिया है और मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी समस्या अब यह आ गई है कि बीएड को मध्य प्रदेश में भी प्राइमरी में रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जो टीईटी 2021 की हुई थी, जिसका परिणाम 5 अप्रैल को जारी हुआ था, उसमें भी टीईटी में जो प्राइमरी लेवल में जो बीएड अभ्यर्थी थे उनके सर्टिफिकेट को रोक दिया गया है। दोस्तों, यह समस्या आप यह समझिए कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय शुरू से होता आ रहा है। ऐसा एक तो डिग्री लेने के बाद जहां नौकरी की तलाश होती है, वहीं पे बीएड अभ्यर्थियों के साथ बार बार अन्याय किया जाता है। उनको कभी बुलाया जाता है, कभी उनको हटाया जाता है। यह बीएड अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बार बार अन्याय हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी संवेदनाएं और मेरी शुभेच्छा, मेरी शुभकामनाएं बीएड अभ्यर्थियों के साथ हैं, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी अपने डिग्री को लेकर हमेशा चिंतित हैं और एक हमको लगता है अच्छा खासा पैसा खर्च करके उन्होंने बीएड की डिग्री ली है और स्वर्णिम भविष्य के लिए ही टेट या सीटेट में अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सीटेट ने यानी सीबीएसई ने सीटेट में अप्लाई करने के लिए तो कह दिया था अप्लाई करने के लिए कह दिया था, लेकिन कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट के इस आर्डर को आधार बनाकर कि हाई कोर्ट के द्वारा एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। बीएड को बाहर करने के लिए प्राइमरी से, सीटेट के प्राइमरी से बीएड को बाहर करने के लिए याचिका डालने की तैयारी में हैं और 2-1 दिन में याचिका पड़ जाएगी और यह संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि सीटेट के द्वारा, जो सीटेट की यूनिट है जो परीक्षा कराती है, उनके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड रोका जाए, उनको परीक्षा में ना बैठने दिया जाए। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड रोककर जो अन्य डिप्लोमा धारक हैं उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, ऐसा छात्रों का मानना है। अन्य प्रदेशों के जो भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं, डिप्लोमाधारक छात्र हैं, बीएसटीसी किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, बीएलएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं, इन छात्रों का एक गुट ऐसा मांग कर रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस पर फैसला क्या आता है, इस पर क्या निर्णय लेती है कमेटी, क्या निर्णय लेता है सीटेट, और क्या भविष्य में अगले 4-5 दिनों में या 1 हफ्ते में यह क्लियर हो जाएगा क्या बीएड प्राइमरी में जो बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, सीटेट प्राइमरी में जो बीएड के बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, क्या वे परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब दोस्तों, इसका प्रभाव केवीएस पर क्या पड़ेगा, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी अभी 2-1 दिन पहले आई है और अभी केवीएस की तरफ से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा कि बीएड को प्राइमरी में रखा जाए या नहीं। फिलहाल अभी केवीएस के पीआरटी में
बीएड पूरी तरह से वैलिड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आगे क्या, बीएड वाले आगे क्या करें? तो बीएड वाले आगे कुछ ना करें, अपनी मजबूत पैरवी करवाएं और निश्चित रूप से बीएड को प्राइमरी में वैलिड होना चाहिए और उनको अपनी पूरी कमेटी के साथ, अपने पूरी हृदय शक्ति के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ कोर्ट में बहस करने के लिए अच्छे वकीलों का पैनल खड़ा करना चाहिए ताकि बीएड किए हुए छात्र अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए अग्रसर हों और उनका कैरियर बेहतर बन सके। क्योंकि डिग्री, मेरा मानना है, अगर डिग्री 2 साल पहले वैलिड थी तो आज इनवैलिड क्यों हो रही है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर बीएड 2 साल पहले प्राइमरी में वैलिड था तो आज इनवैलिड क्यों किया जा रहा है? डिग्री कोई भी हो, उसे हर जगह पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लड़ाई डिग्री की नहीं, बौद्धिक क्षमताओं की है। कंपटीशन डिग्री का नहीं, बौद्धिक क्षमताओं का है। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर है तो आप चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो, बीएसटीसी की, चाहे डीएलएड की, बीबीटीसी की, आप एक नौकरी जरूर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बौद्धिक क्षमता नहीं है, अगर आपकी मेहनत नहीं है, तो आप निश्चित रूप से, चाहे आप कोई भी डिग्री किए हुए, आपकी डिग्री रत्ती के बराबर है, धूल के बराबर है, बेकार है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभेच्छाएं, चाहे वो बीएड के छात्र हों, चाहे बीएसटीसी के छात्र हों, चाहे डीएलएड के छात्र हों, सबके साथ है। और मेरा यह मानना है कि लड़ाई डिग्री की नहीं, विचारों का होना चाहिए, बौद्धिक क्षमताओं का होना चाहिए और उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। आप अपनी योग्यता साबित करके नौकरी अगर पा सकते हैं तो पाइए, स्वागत है। दोस्तों, रोजगार विद स्कंद का यह ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है कि आपके लिए, आपकी लड़ाई में हम सहयोगी बने, साधक बने, साथी बने, ताकि आप अपने कैरियर को बेहतर रूप दे सके, बेहतर रंग दे सके, अपना स्वर्णिम भविष्य बना सके। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई विचारों का है, बौद्धिक क्षमताओं का है। डिग्री का इस पर कोई रोक नहीं है, डिग्री को रोका नहीं जाना चाहिए, ताकि हर बच्चे का यह अधिकार है कि अगर उसने बीएड किया हुआ है, अगर बीटीसी किया हुआ है या अन्य डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, अन्य कोई डिग्री शैक्षिक जगत पे लिया हुआ है, तो उसे पूरी तरह से अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए और क्षमताओं का प्रयोग करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट के द्वारा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।